शाम का धुंधलका पूरे आकाश में फैल चुका था। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई आने वाले तूफान की आहट हो। घर के आंगन में पुरानी तुलसी चौरा के पास दिया जल रहा था, जिसकी लौ बार बार हवा से कांप रही थी, जैसे इस घर के रिश्तों की डोर भी अब कांप रही हो। तारा, सरू और वेद तीनों की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां माफी और विश्वास दोनों की परीक्षा होने वाली थी। तारा, जो हमेशा घर की मर्यादा और सम्मान की प्रतीक मानी जाती थी, आज खुद को सवालों के घेरे में पाती थी। उसने सरू पर ऐसे आरोप लगाए थे जिनसे सरू का दिल टूट चुका था, लेकिन अंदर अंदर तारा को भी एहसास था कि शायद कहीं न कहीं गलती उसकी भी थी। दूसरी ओर सरू अपने कमरे में बैठी रोते रोते खुद से सवाल कर रही थी, क्या सच्चाई कहना इतना बड़ा अपराध था? उसे याद था वो दिन जब उसने परिवार की भलाई के लिए एक सच उजागर किया था, और उसी दिन से हर किसी की नजरों में वो अपराधी बन गई थी। उसने कभी तारा को दुख नहीं देना चाहा, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसके शब्द तीर बन गए। वेद, जो दोनों के बीच की कड़ी था, इस समय सबसे ज्यादा असमंजस में था। वो जानता था कि सरू निर्दोष है, पर तारा को समझाना आसान नहीं होगा। तारा के दिल में घाव गहरे थे, और उन्हें भरने के लिए शब्द नहीं, विश्वास चाहिए था। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से भीतर आईं। गौरी रसोई में पूजा की थाली सजा रही थी। तभी वेद अंदर आया। चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। गौरी दी, कुछ करना होगा, घर की शांति अब टूट रही है, उसने कहा। गौरी ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है वेद, पर किसी को आगे बढ़ना होगा। कोई एक कदम बढ़ाएगा, तभी दूसरा भी। तब उसे याद दिलाओ कि इज्जत सिर्फ बाहर से नहीं, दिल से होती है। सरू ने सच्चाई कही, झूठ नहीं। अगर हम सच से मुंह मोड़ लेंगे तो रिश्तों का क्या मतलब रह जाएगा? वेद ने सिर हिलाया। उसी वक्त उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो चुप नहीं रहेगा। वो तारा को समझाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी विरोध झेलना पड़े। शाम को तारा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस बेचैनी थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। तारा, आवाज वेद की थी। तारा ने धीमे से कहा, क्या हुआ वेद? वेद अंदर आया और बोला, दी, हमें बात करनी चाहिए। ये खामोशी सब कुछ खत्म कर देगी। तारा ने गहरी सांस ली। बात किससे? उस सरू से जिसने पूरे परिवार के सामने मुझे गलत ठहराया। वेद ने शांत आवाज में कहा, उस सरू से जिसने सच्चाई कही दी। अगर उसने झूठ बोला होता तो शायद आज वो सबकी चहेती होती, लेकिन उसने सच बोला क्योंकि उसे लगा कि सच ही इस घर को बचा सकता है। तारा ने उसकी आंखों में देखा। वेद, तुम उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैंने देखा है दी। वेद ने दृढ़ता से कहा, मैंने देखा है कि सरू ने इस परिवार के लिए क्या क्या सहा है। उसने हमेशा सबकी खुशी के लिए अपनी आवाज दबाई, अपने आंसू छिपाए, और जब उसने सच बोला तो हम सब ने उसे अपराधी बना दिया। क्या यही न्याय है? तारा चुप रही। उसके अंदर कहीं कुछ हिल गया था। अगले दिन गौरी ने एक छोटा सा पारिवारिक भोज रखा। उसने कहा, आज सब साथ बैठेंगे, कोई पुरानी बात नहीं, बस मिलकर खाना खाएंगे। सब धीरे धीरे एकत्र हुए। सरू भी आई, लेकिन बहुत झिझकते हुए। तारा की नजरों से बचकर वो पीछे बैठ गई। वेद ने सबके लिए थाली लगाई और गौरी ने जानबूझकर कहा, तारा, सरू को भी परोस दो ना। तारा ने एक पल को सिर उठाया। सरू की नजरों में विनम्रता थी, कोई गुस्सा नहीं, कोई विरोध नहीं। तारा ने धीरे धीरे थाली बढ़ाई और सरू की ओर सरकाई। यह एक छोटी सी हरकत थी, लेकिन इस घर में यह पहला संकेत था, माफी की शुरुआत का। भोजन के बाद गौरी ने सबको एक साथ बैठाया। हम सब रिश्तों में उलझे हुए हैं, उसने कहा, लेकिन याद रखो, जब तक विश्वास है हर रिश्ता जिंदा है। आज अगर हम एक दूसरे पर विश्वास कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। सरू की आंखें नम थीं। उसने धीमे से कहा, दीदी, मैंने कभी किसी का दिल दुखाने का इरादा नहीं किया था। मैं बस चाहती थी कि हम सब सच के साथ जिएं, न कि दिखावे में। तारा ने उसकी ओर देखा।
सच कभी आसान नहीं होता सरू, और मैं उसे स्वीकारने में देर कर गई। गौरी मुस्कुराई। देर हुई है, पर अंधेर नहीं। अब वक्त है कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। तारा ने सिर झुका दिया। वेद ने आगे बढ़कर कहा, दी, अगर हम माफ नहीं कर पाए तो हमारी कहानी अधूरी रह जाएगी। सरू ने जो किया वो गलत नहीं था। वो तो इस घर की नींव बचाने की कोशिश थी। तारा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से सरू की ओर कदम बढ़ाए। सरू की सांसें तेज हो गईं। सरू, तारा ने कांपते स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। सरू ने हिचकिचाते हुए कहा, दीदी, आप ऐसा मत कहिए। मैंने भी बहुत कठोर शब्द कहे थे, मुझे ही माफ कर दीजिए। वेद और गौरी के चेहरे पर मुस्कान थी। वह पल ऐसा था जैसे वर्षों से जमा अंधेरा अचानक किसी रोशनी से मिट गया हो। दोनों बहनें एक दूसरे से गले मिलीं और घर की दीवारें फिर से रिश्तों की गर्माहट से भर उठीं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि कहानी का दूसरा हिस्सा, विश्वास की असली परीक्षा, अभी बाकी थी। विश्वास की असली थी